द्विवेदी जी के अनुसार प्रसाद जी और महादेव जी की कविताओं में ही रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति है। द्विवेदी का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कुशल विलास फफूंद रियासत के, हाँ जी, बहुत सारी रियासतें थी उनके पास, देव तो कभी टिके ही नहीं थे, नाम ही देव था, बाकी पता नहीं क्या थे। 5-7 महीने रहते और फिर कोई अनबन हो जाती थी बड़ा, क्योंकि रीतिकालीन कविता जो है ना वो अर्थोपार्जन के लिए कविता लिखी गई है। एसआई की हिंदी बेटा चल रही है मैया पाठशाला पर, मैया पाठशाला ऐप पर एसआई की हिंदी पिछले 2 दिन से चल रही है, कोर्स शुरू हो गया है। द्विवेदी जी के अनुसार प्रसाद जी और महादेव जी की कविताओं में ही रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति है। अन्य कवि में वह अर्थात रहस्यवाद या तो थी ही नहीं रहस्यवाद की वो अभिव्यक्ति, या थी तो अस्पष्ट थी। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है रहस्यवाद, अतिशय कल्पना, भावुकता, कहीं ना कहीं निराशा के थोड़े बहुत भाव भी, प्रकृति का मानवीकरण, ये सब छायावाद की विशेषताएं हम जानते हैं। प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य की कविताओं का नाम ही छायावाद है। यहां पर छायावाद को रहस्यवाद कहा गया, शुक्ल ने रहस्यवाद कहा था। और शुक्ल ने तो यह कहा कि ये पूरा रहस्यवाद पहले से लेकर अंत तक रहस्यवाद के भीतर एक ही कवित्री दिखाई देती है, और वो है शुक्ल के अनुसार महादेव वर्मा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि प्रसाद जी और महादेव जी की कविताओं में ही रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति है, अन्य कवियों में वह या तो थी ही नहीं या थी तो अस्पष्ट। यह आपको ध्यान रखना है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था। द्विवेदी के अनुसार महादेव जी की कविताओं में चिरंतन और असीम प्रिय, बहुत अच्छा कथन है, द्विवेदी जी का ही है। द्विवेदी जी की कविताओं में चिरंतन और असीम प्रिय अत्यंत कोमल, मोहन और उत्सुक प्रणयी के रूप में चित्रित हुआ है। यहां की सारी प्रकृति प्रतीक्षा में सजग और उत्सुक दिखाई देती है। पेज नंबर 216 पर यह बात कहते हैं। लेकिन उसके ठीक ऊपर द्विवेदी जी यह भी लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है, इस कोटेशन को आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। द्विवेदी जी इसके ठीक ऊपर जो है वो लिखते हैं कि प्रसाद जी की लीला कल्पना में सदा विराट की अनुभूति और असीम का स्पंदन जो है वो प्रकट होता रहता था। तो यह भी ध्यान रखना, यह भी सही है, यह भी सही है। शुक्ल के अनुसार 1918 ईस्वी में झरना, जिसको मैनिफेस्टो कहा गया, घोषणा पत्र कहा गया छायावाद का, प्रसाद की रचना है। झरना का प्रथम संस्करण जिसमें 24 कविताएं थी, और संवत 1984 अर्थात 1927 में इसका दूसरा संस्करण निकला। पहला संस्करण तो 1918 में आया था झरना का, फिर 1927 में, 27 थोड़ा छिप गया है, आपको पीडीएफ में गड़बड़ होगी इसलिए वापस करता हूं, 1927 में। और उसमें 33 नई जोड़ दी गई, जिसमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन और व्यंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन और व्यंजक चित्र विधान, यह छायावाद की भी विशेषता। हिंदी का ऑफलाइन बेच नहीं है क्या? इस समय हिंदी का ऑफलाइन बेच मैंने बंद कर रखा है, ऑनलाइन बेच है, आपका स्वागत है। लेकिन यहां आपको ऐसा ही मिलेगा जैसे जो है वो ऑफलाइन पढ़ते हो। द्विवेदी जी के अनुसार गीत लिखने में जैसी सफलता महादेव जी को हुई वैसी और किसी को नहीं। यह गलत है, यह गलत है। यह द्विवेदी ने शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार, शुक्ल कहते हैं कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेव जी को हुई और किसी को नहीं। और शुक्ल ने यही कहा कि संपूर्ण रूप से रहस्यवाद के भीतर रहने वाला छायावाद में एक ही व्यक्ति है, वो है महादेव वर्मा। तो यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है, यह शुक्ल का कथन है। किसका है बोलो? शुक्ल का है। संगत हो गया, क्या पूछा है? असंगत पूछा है। तो असंगत जो है वो केवल डी है, केवल डी, यह असंगत होगा। चलो, विकल्प डी जो है उसका वक्तव्य आचार्य शुक्ल द्वारा कथित है। आपकी झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि आपने हिंदी पढ़ा नहीं बल्कि जिया है। आपसे पढ़कर हिंदी की जटिल समस्याएं बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस प्रकार का संदेश मुझे देते हैं, तो फिर पूरे दिन की जो मेहनत होती है, थकान होती है, वास्तव में हिंदी साहित्य संसार उससे उभर जाते हैं। विकल्प डी जो है उसका आचार्य शुक्ल द्वारा कथित है। इनकी कई रचनाएं समय समय पर, शुक्ल कहते हैं, देखो सुनो महादेव वर्मा के बारे में, इनकी कई रचनाएं समय समय पर संग्रहों में निकली है। शुक्ल कहते हैं, देखो एक तो महादेव वर्मा की रचना कौन कौन सी है, साथ साथ में पढ़ लो। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये 4 तो भूलना मत। अब इन सबका एक में बड़ा संग्रह यामा के नाम से, और यामा पर कौन सा पुरस्कार इनको मिला है ये भी आप बता दीजिएगा। यामा के नाम से बड़े आकर्षक रूप में निकला है। गीत लिखने में जैसी सफलता शुक्ल जी कहते हैं महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को भी नहीं हुई। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध मणि कोमल चिकना और अप्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव भंगी जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है, यह आपको ध्यान रखना है।